चलिए, चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। तो सबसे पहले तो हम धारा क्या होता है ये तो आप धारा के बारे में हम पहले पढ़ चुके होंगे। करंट क्या है, ठीक है। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, ये आप सब जानते होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हुआ तो धारा का सूत्र क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, है ना। टी समय में अगर क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है तो धारा बराबर हो जाएगा आवेश और बटे समय, है ना। यानी करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, जितने टाइम तक वो क्यू चार्ज फ्लो हुआ है। तो ये तो करंट हो गया। अब करंट के दो प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं। दो प्रकार के करंट होती है, एक होता है दिष्ट धारा जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा, और एक होती है अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट यानी दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। अब हम देखते हैं कि दिष्ट धारा किसको बोलते हैं। तो डायरेक्ट करंट वो होता है जिसका दिशा नहीं बदलता, यानी डायरेक्शन नो चेंज, डायरेक्शन नो चेंज, डायरेक्शन नहीं बदलता। परिमाण बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू, करंट की जो वैल्यू या मैग्नीट्यूड आप बोल सकते हैं उसको, ये बदले चाहे मत बदले, मतलब ये बदल भी सकता है, नहीं भी बदले, नहीं भी बदल सकता है, लेकिन दिशा जो है वो नहीं बदलेगा। अब ये कैसे पता चलेगा सर, इसको आप कैसे हम चित्र के माध्यम से इसको कैसे दिखाएंगे कि दिशा नहीं बदलेगा, परिमाण बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है। तो आप देखो ये, अब परिमाण बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है, तो इस हिसाब से डायरेक्ट करंट फिर दो भागों में बढ़ गया। एक तो स्थिर वाला दिष्ट धारा जिसका परिमाण स्थिर रहे, स्थिर मतलब फिक्स रहे, स्टेडी करंट, और एक हो गया वेरिएबल, वेरिएबल मतलब परिवर्ती जिसका परिमाण बदलता रहे। ऐसी दिष्ट धारा जिसका परिमाण स्थिर रहे यानी फिक्स रहे, और ऐसी दिष्ट धारा जिसका परिमाण, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता रहे, चेंज होता रहे। तो देखो हम उनको ग्राफ की मदद से कैसे शो करेंगे। देखो ऐसी ऐसी डायरेक्ट करंट जिसका जो मैग्नीट्यूड है अगर वो फिक्स हो तो उसको हम ऐसे शो करेंगे। देखो फिक्स एक लाइन रहेगी, ये डायरेक्ट करंट और इधर समय, है ना, ये डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट, और ये इधर समय। तो ये अगर ग्राफ सीधा बन रहा है, सीधी लाइन बन रहा है, इसका मतलब कैसी दिष्ट धारा है, वो स्थिर दिष्ट धारा है। स्थिर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स है। और वेरिएबल मैग्नीट्यूड वाली डायरेक्ट करंट को आप कैसे शो करेंगे, कुछ इस तरीके से, हाँ इधर ऐसे जिग जैग। तो अब आप बोलोगे सर समझ में आ गया, चलो इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है, इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, मगर दिशा फिक्स बोलने का आपका वजह क्या था, आपने दिशा फिक्स बोला, इसका मतलब क्या है। तो वो नीचे नहीं जा रहे, ऋणात्मक दिशा में नहीं जा रहे, मेरे कहने का अर्थ ये था। यहाँ पे मैं बोला ना, डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन क्या रहता है, नो चेंज, नो चेंज मतलब फिक्स, फिक्स मतलब वो हमेशा पॉजिटिव में बना रहेगा, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर बना रहेगा, नीचे कभी नहीं जाएगा। अल्टरनेटिंग करंट का अगर, सॉरी ये अल्टरनेटिंग करंट इधर है, अल्टरनेटिंग करंट का अगर मैं फोटो बनाऊं, ग्राफ बनाऊं, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, दिख रहा है। तो अल्टरनेटिंग करंट की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, जिसका दिशा भी बदले और परिमाण भी बदले, यानी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों समय के साथ साथ चेंज होते हैं। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या है सर, ये देखो, ये डायरेक्शन चेंज होने का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव कभी नहीं आ रहा है, ये इस एक्सिस के ऊपर ही है इसका ग्राफ, नीचे नहीं जा रहा है। देखो ये टाइम एक्सिस के ऊपर बन रहा है इसका ग्राफ, नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है, ये तो नीचे भी आता है, नीचे आ रहा है मतलब इसकी डायरेक्शन बदल रही है, प्लस माइनस, और मैग्नीट्यूड तो बदल ही रहा है। देखो ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम पीक तक पहुंचेगा, फिर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, फिर जीरो, फिर बढ़ रहा है, मगर ये अब नेगेटिव दिशा में बढ़ रहा है, तो नेगेटिव दिशा में बढ़ के भी मैक्सिमम होगा, फिर घटेगा, फिर जीरो होगा, फिर बढ़ेगा, ऐसे करके ये चलते जाते हैं। तो ये अल्टरनेटिंग करंट है, माइनस में भी बढ़ता है, ये नेगेटिव में भी बढ़ रहा है, और ये फिर घटेगा, फिर जीरो होगा, फिर पॉजिटिव में बढ़ेगा, ऐसे। तो जिसमें
परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ साथ क्या होते जाते हैं, बदलते जाते हैं। तो ये फिक्स वाला था और ये वेरिएबल वाला फिक्स, सॉरी ये वाला फिक्स, वो वेरिएबल, और ये अल्टरनेटिंग करंट। तो ये इसके प्रकार थे। आपको समझ में आ गया? अब प्रश्न ये उठता है, सर हमारे इस चैप्टर में तो हमको अल्टरनेटिंग करंट पढ़ना है, तो अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग किस एक्सप्रेशन से शो करते हैं, एक्सप्रेस कैसे करते हैं? तो अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। अब ये सिंबल्स जो दिख रहे हैं आपको, उनका अर्थ क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये I जो है वो प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, यानी कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इंटेंस्टेनियस वैल्यू मतलब क्या होता है कि किसी भी क्षण पर आप करंट की वैल्यू जो नाप रहे हैं वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी की स्पीड जो है अलग अलग समय पर अलग अलग होती है, कभी 20 की स्पीड, कभी 40 की स्पीड, कभी 60 की स्पीड। अब चलाते चलाते तुम जिस जिस पल तुम स्पीड नाप रहे हो, मान लो तुमको 55 दिखाई दी, तो वो उस समय की इंस्टेंटेनियस स्पीड हुई, उस क्षण पे जो स्पीड है। वैसी करंट चल रही है तो आप अचानक से किसी क्षण पर नापने चलेगा, अभी क्या है वैल्यू, तो जिस क्षण पर तुम नाप रहे हो उस क्षण की वैल्यू को है आई, इंस्टेंटेनियस, एट दैट इंस्टेंट, मतलब जिस क्षण तुम नाप रहे हो उस क्षण पर जो तुमको वैल्यू मिलेगी वो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, एक विशेष क्षण में। और ये I0 क्या पता है? I0 है पीक वैल्यू, शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। शिखर मान मतलब ये वाला, ये पीक वैल्यू है। ठीक है, अधिकतम मान बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, टी समय है और ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कोणीय आवृत्ति, प्रत्यावर्ती धारा की कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा का सूत्र याद रखना 2 पाई बटे टी। क्या है? 2 पाई बटे टी, जहां जो कैपिटल टी है ना वो टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड मतलब क्या होता है पता है? किसी भी अल्टरनेटिंग करंट को एक चक्र पूरा करने में लगा समय, यानी वन साइकिल पूरा करने में लगा समय। अब वन साइकिल किसको बोलेंगे, एक चक्र किसको बोलेंगे पता है आपको? एक बार पूरा प्लस और माइनस, यहां से यहां तक का देखो भाई, ये पूरा एक चक्र कहलाता है। हमको ऐसे कंफ्यूजन नहीं रहना है कि सर ये एक चक्र ये दूसरा चक्र, ऐसा नहीं है। एक चक्र मतलब एक प्लस और एक माइनस मिल करके पूरा एक चक्र बनता है। तो बोलोगे सर तब आधे को क्या बोलेंगे? तो ये अर्ध चक्र है, यानी हाफ साइकिल, अर्ध चक्र कहलाएगा। तो ये अर्ध चक्र, ये अर्ध चक्र, दोनों मिलकर के एक पूर्ण चक्र बनते हैं। समझ में आया कि नहीं? और उस पूर्ण चक्र को तय करने में उस अल्टरनेटिंग करंट द्वारा, यानी प्रत्यावर्ती धारा द्वारा जितना समय लिया जाता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड टी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का सूत्र होता है 2 पाई बाई टी। ये आप याद रखेंगे, फॉर्मूला काम आएगा। ऐसे ही आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज की भी डेफिनेशन को बता सकते हैं, उसका भी ग्राफ सेम टू सेम बनेगा। अल्टरनेटिंग वोल्टेज की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसा वोल्टेज जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जिसका दोनों समय के साथ चेंज होते रहते हैं, उसका भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा। जैसे जिंगजम करके जिगजैग बनाना है। और ये ग्राफ जो ऊपर जहां तक शिखर तक बढ़ रहा है ना, उसको बोलेंगे पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो पीक वैल्यू है। और उसका इक्वेशन भी ऐसे ही बनेगा, आई की जगह ई आ जाएगा बस, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां ई क्या है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी तात्क्षणिक मान। इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसको बोलते हैं? जिस क्षण में आप मेजर कर रहे हो उस क्षण में आपको जो वैल्यू मिली वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और इसको क्या बोलेंगे? पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग ईएमएफ का पीक वैल्यू। ओमेगा आपको पता ही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टी समय है। तो इक्वेशन दोनों का एक जैसा ही रहता है, तो उससे मत घबराना, बहुत सरल चीज़ है। और ये आपको समझ में आया कि यहाँ पे ग्राफ में आप लिख देना अल्टरनेटिंग करंट, और यहाँ अल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी ई, और इधर समय है। समझ में आया कि नहीं बताओ? तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। करेक्ट। अब देखो, और यहाँ पे देखो, ये जो अब नीचे में टी है, ऊपर में कुछ नहीं, तो 1, तो 1 बाई टी, 1 अपॉन टाइम पीरियड मतलब होता है फ्रीक्वेंसी।
ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लेकिन 1/t को बोलते हैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी ना, उसको न्यू से भी व्यक्त करते हैं, अनेक लेखक एफ से भी व्यक्त करते हैं, कई कई किताबों में स्मॉल एफ से भी व्यक्त किया होता है। तो आप कोई भी नोटेशन लिख सकते हैं, बस आप उसको उसका अर्थ और सिंबल बयां कर देंगे। तो 2 पाई न्यू मैं लिख देता हूँ, और ठीक है, तो इसको याद रखना, ओमेगा का एक और फॉर्मूला है 2 पाई न्यू, जहाँ न्यू फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है 1/टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन हुआ। अभी हम लोग एसी डीसी करंट वोल्टेज का इंट्रोडक्शन, वो न्यू है, न्यू 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 हैप्पी न्यू ईयर वाला न्यू है वो। और ये होता है म्यू, ये क्या होता है म्यू। इसका भी हम लोग कई जगह, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से लिखते हैं ना, हम लोग पढ़ते थे साइन आई बाई साइन आर, याद है, वो म्यू है। क्या है म्यू, और वो क्या है न्यू, नया वाला न्यू, हैप्पी न्यू ईयर वो वाला न्यू है। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन हुआ। चलिए, अच्छा, ये जैसे हम लोग ई लिख रहे हैं, तो ई इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, मतलब हम लोग ना ई मतलब क्या होता है ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। और अगर मैं वी के रूप में लिखूं, यानी कुछ इस रूप में लिखूं, V इज इक्वल टू मी नॉट साइन ओमेगा टी लिखूं, तो V को वोल्टेज बोलते हैं, E को ईएमएफ बोलते हैं। तो ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए फॉर्मूला हो गया, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए फॉर्मूला हो गया। तो इतना ही तो फर्क है बस। ये V V V जैसे रहता है ना, उससे थोड़ा सा अलग, ये ऐसे करके, ऐसे करके बनता है। ये एकदम एग्जैक्ट बना है एकदम। हाँ, ऐसे करके थोड़ा सा मोड़ देना है बस। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताओ।